हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आपको पार्ट 2 का पहला पार्ट 2.1 समझ में आया होगा। तो अपन ने 2.1 कर ली, ठीक है। समीकरण आपने हल कर लिए होंगे 1 से 12 तक। आज अपन 2.3 पढ़ेंगे। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि अपन 2.1 के बाद में अपन अब क्या पढ़ेंगे, 2.3 और 2.2 और 2.4 फिर बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2.3 के सवाल आपने देख लिए होंगे अभी। वैसे ही सवाल है जो अपने पिछली बार किया था। आज की वीडियो में ज़्यादा कुछ नया पढ़ाने का नहीं है, बस मैं थोड़े टफ क्वेश्चन हैं जिनको कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करके बताऊंगा आपको, उसी तरीके से आप सॉल्व करेंगे। तो आज अपने जो 2.3 में सवाल है उसमें भी समीकरण है, सॉल्व करके एक्स का आंसर निकालना है। लेकिन फ़र्क है कि इस बार समीकरण थोड़े जटिल प्रकार के हैं। एक्स इधर भी होगा इजिकल टू का एक्स उधर भी होगा, ठीक है। तो मैं आपके लिए कुछ उदाहरण लेता हूँ और उन उदाहरणों को सॉल्व करके बताता हूँ। उसी तरीके से फिर आपको प्रश्नावली हल करनी पड़ेगी। चलिए, पहला सवाल ले लिया अपन ने। 2x - 3 = x + 2 हल करके आप x का उत्तर निकालें, ठीक है। तो क्या करेंगे अपन, मैंने पहले भी पढ़ाया था, x एक तरफ कर देंगे, संख्याएं एक तरफ। तो ये x इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और ये -3 उधर जाके क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखूँ 2x और ये x किसका है, प्लस का है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, -x बराबर ये 2 एज इट इज़, और -3 उधर से क्या हो जाएगा, +3। 2x में से x काटो, x के आगे कुछ मिले तो क्या लगा दोगे, 1। तो 2x में से एक x काटोगे तो कितना बचेगा, 1x बराबर 2 + 3 5। अब देखो 1 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है। तो x बराबर 5/1, ये बट्टे में चला जाएगा तो x 5/1 का मतलब 5 ही होता है। तो x का उत्तर आ गया 5, ठीक है। समझ में गया। चलिए एक उदाहरण और लेते हैं। चलिए अब जो उदाहरण लिए वो थोड़ा और जटिल है, जो ठीक है। तो ध्यान से समझेंगे मैं कैसे हल कर रहा हूँ। देखो ये x की संख्या है और ये पूरी x की संख्या है। तो इन दोनों x की संख्याओं को एक तरफ कर देंगे। ये नंबर है, ये भी नंबर है जिसमें x नहीं, तो इन दोनों नंबर को एक तरफ कर देंगे। जब इन संख्याओं को एक तरफ करेंगे तो 3 और 2 भी साथ में आएगा x के, और 5 भी साथ में रहेगा। और 7/2 और 14 जिनमें कोई x नहीं है वो एक तरफ हो जाएंगे, ठीक है। तो 3/2x, 3/2 इधर आके क्या हो जाएगा। अब इधर 3/2 क्या हो रहा है, मतलब क्या है, प्लस का या माइनस का। तो कई बच्चे क्या करेंगे, इस माइनस को देख लेंगे और कहेंगे कि भाई ये तो 3/2x माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा। नहीं, गलत है। माइनस तो 14 है, ठीक है, 14 का साइन है माइनस। तो 3/2 के आगे कुछ भी नहीं तो क्या है, प्लस। तो 3x/2 प्लस है, इधर प्लस का चिन्ह है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस। तो मैं 5x लिख दिया मैंने, और ये इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, -3x/2। तो 5x के बाद 7/2 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि उसको तो मैं उधर लेकर जाने वाला हूँ संख्या में, इसलिए मैंने वो लिखा नहीं है। 5x के बाद में क्या सीधा क्या लिख दिया, ये प्लस का 3x/2 इधर आके माइनस का 3x/2 हो जाएगा। अब मैंने लगा दिया बराबर। अब बराबर के बाद में देखो ये -14 तो अपनी जगह पर रहेगा, तो मैंने लिख दिया -14, और ये -7/2 उधर जाके क्या हो जाएगा, पीछे लग जाएगा, प्लस का 7/2। मैंने बताया था हमेशा जाके आगे ही लगती चीज़ें पीछे, मतलब पीछे जाके लगेंगी। माइनस का 7/2 पीछे लग के प्लस का 7/2 हो जाएगा, क्योंकि ये चला गया तो 14 अपने आप में इजिकल टू के पास में आगे हो जाएगा, और प्लस का 3x/2 इधर आके माइनस का 3x/2 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एक बार बता दिया कि ये साइन देखना है आपको, ये वाला साइन नहीं देखना, पहली संख्या को लाते टाइम। हाँ, अगर यहाँ माइनस होता तो ये इधर आके प्लस हो जाता, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे, हल करेंगे। देखो 5x और 3x/2 को करने के लिए यहाँ पे नीचे लगाना पड़ेगा 1 और लेना पड़ेगा लेस है। तो 2 और 1 का लेस है क्या होता है, 2। 2 में 1 का भाग दिया तो 1 का भाग देंगे तो 2 आएगा। 2 पंजे, 2 में 1 का भाग दिया 2 आया। उस 2 को इस 5 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 10x माइनस इस 2 को 2 से भाग दिया तो कितना आएगा, 1, और 1 × 3x 3x बराबर 14 के नीचे भी 1 लगा दो, और यहाँ पे भी 2 और 1 का लेस ले लो 2। तो 2 में 1 का भाग दिया 2, 2 × 14 माइनस का 28, क्योंकि 14 में गुणा करोगे तो 28 माइनस है तो आगे माइनस आ जाएगा, प्लस 2 में 2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, 1, और 1 × 7। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। चलो अब हल करते हैं। 10x में से 3x को कम कर देते हैं। तो 10 में से 3x को कम कर दोगे, 10x आगे बस 3 कम कर दोगे तो कितने बचेंगे, 7x। x भी लिखना जरूरी, ध्यान नहीं, 10 - 3 7 मत लिख देना, x भी लिखना है। बट्टे में 2 एज इट इज बराबर माइनस का 28 प्लस का 7, माइनस प्लस माइनस हो जाता है। 28 में से 7 कम कर दो, कितने बचेंगे, 21। और चिन्ह हमेशा बड़े संख्या का आता है, तो माइनस का 21 आएगा। क्यों, 28 माइनस का था तो बचेगा माइनस का ही बचेगा, बड़े नंबर का।
बटा 2। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको x का उत्तर निकालना, तो संख्या खत्म हो गई। अब देखो x के साथ में 7 क्या हो रहा है, गुणा, और 2 क्या हो रहा है, भाग। तो 2 तो उधर जाके गुणा हो जाएगा, और 7 जो गुणा हो रहा है उधर जाके भाग हो जाएगा। भाग होने का मतलब नीचे चला जाएगा। जो ऊपर संख्या है वो तो नीचे चली जाएगी, उसको भाग करना कहते हैं। जो नीचे संख्या है वो ऊपर चली जाएगी, जो उसको गुणा करना कहते हैं। तो x का उत्तर आ जाएगा माइनस का 21/2 गुणा 2। ये 2 तो ऊपर जाके गुणा हो जाएगा, बट ये बट्टा थोड़ा अपन बढ़ा देंगे, और ये 7 नीचे जाके गुणा हो जाएगा। देखो नीचे वाले 2 में जाके गुणा होना 7 का इस पूरी संख्या में भाग होना ही कहलाता है। तो ये मत सोचना कि तो 7 तो उधर जाके गुणा हो रहा है, 7 नीचे जाके गुणा हो जाएगा। तो नीचे गुणा होना भाग होना ही कहलाता है। ठीक है, नीचे से अगर नीचे कुछ भी नहीं होता तो 7 आ जाएगा, और पहले से संख्या उपस्थित है तो उसके पास में जाके गुणा हो जाएगा, और जो 2 नीचे है वो ऊपर चला जाएगा। तो 2 ऊपर चला गया, 7 नीचे आ गया। अब हल कर देंगे, 2 से 2 कट गया, 7 एकम 7, 7 ते 21। तो x का उत्तर आ गया, ये माइनस लगा हुआ था तो माइनस का 3। तो इस तरीके से जटिल सवाल आप हल करेंगे। आपकी प्रश्नावली में इसमें जटिल सवाल हैं। जैसे क्या किया मैंने, x वाली संख्या एक तरफ कर दी, ये -7/2 उधर जाके प्लस का 7/2 हो गया। दोनों तरफ भिन्न बन गई, तो इस ये तो भिन्न आई, इसके नीचे 1 लगा कर भिन्न बना दिया, दोनों का लैसे ले लिया, और ऊपर ही आ गया 10x - 3x। तो 10x में से 3x काट दिया तो आ गया 7x। ठीक है, और बट्टे में 2 आ ही गया। यहाँ पे 2 और 1 का लैसे 2 आ गया, 2 में 1 का भाग दिया 14 से गुणा करने पर -28 आ गया। -28 + 7 तो -21, -21 में बटा 2। तो अब x का उत्तर निकालने के लिए ये 2 तो ऊपर चला गया गुणा में, और ये 7 नीचे चला गया, और संख्याएं कट गए, कट के उत्तर कितना आ गया, -3। समझ में आ गया, क्लियर है। चलो एक सवाल आ गया आपके लिए और लेते हैं। चलिए प्रश्नावली 2.3 का सवाल लेते हैं। टोटल 10 ही सवाल है इसमें, ये भी छोटी सी है, तो इसका अपन प्रश्नावली एक्सरसाइज 2.3 का सवाल नंबर 6 ले लिए। ये है आपका, सल करके x निकालना है। तो x इधर भी और इधर भी है, लेकिन यहाँ पे देखो कोष्टक आ रहा है, और कोष्टक के बाहर लगा हुआ 3। तो ये क्या हो रहा है, 3 इस कोष्टक से गुणा हो रहा है, और आपको गुणा करना आना चाहिए। आपने 7वीं क्लास में पढ़ा होगा कि एक कोष्टक को संख्या से कैसे गुणा करते हैं। ये एक बार इससे गुणा हो जाएगा और एक बार इससे गुणा हो जाएगा। तो इसको 8x ही लिख दूँ अभी, इसको +4 ही लिख दूँ, बराबर 3 × x, 3x - 3 एकम 3 + 7। ठीक है, तो ये हो जाएगा 8x + 4 बराबर 3x। अभी -3 और +7 का उत्तर निकाल दो, तो -3 + 7, तो माइनस प्लस माइनस करना है अपन को। ठीक है, तो 7 में से 3 माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 4, और 7 बड़ा नंबर है, बड़े नंबर का चिन्ह प्लस है, तो प्लस का 4 बचेगा। ठीक है, पहले इधर थोड़ा सा हल कर लिया अपन ने ऐसे। अब अपन वैसे करेंगे, 3x को इधर ले आएंगे, 4 को उधर ले जाएंगे, तो ये हो जाएगा 8x, 3x इधर आके क्या हो जाएगा, -3x, ये प्लस का 4 एज इट इज़, और 4 ही उधर जाके क्या हो जाएगा, -4। 8x में से 3x काटो तो कितना बचेगा, 5x, बराबर 4 - 4 0। तो x का उत्तर आ जाएगा 0/5। 0/5 का मतलब होता है 0, तो x का उत्तर क्या हो गया, 0। तो इस तरीके से आप हल कर लेंगे। एक लास्ट सवाल मैं आपके लिए और ले लेता हूँ, उसके बाद बाकी पूरी प्रश्नावली आपको खुद को ही करनी है। सवाल नंबर 7वां है आपका ये, x बराबर 4/5 x + 10। तो यहाँ पे गुणा हो रहा है, तो इसको वैसे करेंगे, इसको भी गुणा कर देंगे और इससे भी गुणा कर देंगे। तो x बराबर 4/5 को x से गुणा कर देंगे तो 4/5 x ऐसे लग जाएगा, प्लस 4/5 को 10 से गुणा कर देंगे। तो गुणा करके देख लो पहले साइड में, चाहे आप 4/5 × 10, उसको इससे गुणा करना है तो इंटू करके देख लो। तो ये हो जाएगा 5 × 5, 5 दूनी 10, ऊपर की संख्या नीचे की संख्या कट जाएगी, 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो 4/5 को 10 से गुणा करें तो क्या आ जाएगा, 8। अब आपको x के नंबर एक तरफ करने हैं, तो ये 4x/5 इस x जैसा ही है, तो इसको इधर ले आओगे आप, तो हो जाएगा x, और 4x/5 प्लस का है तो इधर हो जाएगा -4x/5, और बराबर के बाद में क्योंकि 4x/5 इधर आ गया तो बराबर के बाद में सिर्फ क्या रह जाएगा, 8। x के नीचे कुछ भी नहीं है तो आगे 1 लगा दोगे, x के आगे भी कुछ नहीं है तो भी 1 लगा दोगे। ठीक है, अब लैसे ले लेंगे, 1 और 5 का लैसे कितना आ जाएगा, 5। 5 में 1 का भाग दिया तो 5, 5 × 1x 5x, 5 एकम 5, और x एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, माइनस 5 में 5 का भाग दिया 1, 1 × 4x 4x बराबर 8। 5x में से 4x का माइनस कर दो तो कितना बचेगा, 1x/5 बराबर 8। तो x का उत्तर आ जाएगा, 1x का उत्तर आ जाएगा
5 इधर जो भाग है उधर जाके गुणा हो जाएगा, 8 इंटू 5, तो 1x बराबर 40, तो x का उत्तर हो जाएगा 40/1। ये 1 बट्टे में चला जाएगा और 40/1 का मतलब 40 ही होता है। ठीक है, तो यहीं पे आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। या फिर अपन ऐसा करते हैं, चलो वीडियो को समाप्त नहीं करते हैं, आगे पढ़ते हैं थोड़ा सा, क्योंकि वीडियो भी बड़ा हुआ नहीं है। अब मैं आपको प्रश्नावली 2.3 समझ में आ गई। अब मैं आपको प्रश्नावली 2.2 पे लेके चलूँगा। 2.2 जिसमें क्या करना है अपन को, सवालों के मतलब अपने पास वर्ड प्रॉब्लम से जिनके सवाल बनाने हैं। ठीक है, तो पहले तो मैं आपको देखो स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। देखिए ये है बच्चों आपकी प्रश्नावली 2.3, जिसको आप 1 2 3 और नीचे देख ले तो 4 5 6 7 8 9 10 ये सवाल इनको हल कर देंगे। छठा और सातवां सवाल मैंने आपके लिए हल कर दिए, तो बाकी वह सवाल भी आप ऐसे ही अच्छे से हल कर लेंगे। ठीक है, अब अपन 2.2 को देखते हैं। देखिए 2.2 में ऐसे वर्ड प्रॉब्लम है और इनके आपको समीकरण बनाने हैं और समीकरण बनाने के बाद इनको हल करना है। ठीक है, तो आज मैं पहला सवाल पढ़ते हैं अपन। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है, पहला सवाल। तो मैं आपको इसका समीकरण बताता हूँ। तो पहली चीज़ तो देखो, जो भी संख्या पूछी जाती है उसको अपन क्या मान लेते हैं, x मान लेते हुए संख्या क्या है, x। तो उस संख्या से क्या करना है आपको, 1/2 घटाना है और जो परिणाम आए उसको 1/2 से गुणा करना है, और गुणा करने पर आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, 1/8। ठीक है, तो सवाल को याद रखिएगा। अभी मैं अब आपको बोर्ड पे सॉल्व करता हूँ। चलिए, तो अपन को एक्सरसाइज 2.2 चालू कर दिया, क्वेश्चन नंबर 1 चालू कर रहे हैं अपन। सवाल क्या था कि आपको एक संख्या को 1/2 से घटाना है, फिर जो परिणाम आए उसको 1/2 से गुणा करना है और उसके ऊपर आपको क्या प्राप्त होगा, 1/8। तो मान लेते हैं संख्या क्या है, मान लेते हैं संख्या बराबर x। क्या मान लेते हैं कि संख्या क्या है, x है। तो हमें क्या करना है, उस एक x में 1/2 घटाना है, तो 1/2 घटा दिया और इसका जो परिणाम आए उसमें फिर 1/2 का गुणा करना है। तो इसका परिणाम कब आएगा, जब इसमें क्या लगा देंगे, कोष्टक। किसी के परिणाम में अगर कुछ जोड़ना या घटाना हो तो परिणाम बनाने के लिए उसकी दोनों तरफ क्या लगा देते हैं, कोष्टक। तो अपने आप इसका उत्तर हल होके आएगा। तो अब ये इसका परिणाम हो गया, x में 1/2 घटा दिया, इसके परिणाम मतलब कोष्टक लगा दिया, इसके परिणाम को किससे गुणा करना है, 1/2। तो इन दोनों का जो उत्तर आएगा वो 1/2 से गुणा हो जाएगा। तो x में 1/2 घटा दिया और जो परिणाम आया उसको 1/2 से गुणा कर दिया, तो हमें कितना प्राप्त होगा, इसका उत्तर कितना प्राप्त होगा, 1/8 प्राप्त होगा। मतलब क्या लगाना है, =। ठीक है, तो ये आपका समीकरण बन गया और अब इसको आपको क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो देखो मैं आपको अभी शुरू में तो कुछ समीकरण हल करके आपको मतलब बनाने के बाद हल करना भी सिखा दूंगा। ठीक है, लेकिन आने वाले क्वेश्चंस में फिर मैं बार बार आपके लिए हल नहीं करूंगा, मैं सिर्फ समीकरण बनाकर छोड़ दूंगा। हल आपको खुद को अपने आप करके उत्तर निकालना होगा। ध्यान रखना, सिर्फ मैं समीकरण बनाने वाले जो ये सवाल होंगे इनमें समीकरण बना के छोड़ूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए, और समीकरण हल आप खुद करोगे जैसे आप प्रश्नावली 2.1 और 2.3 में करे हो। ठीक है, वैसे आपको खुद को हल करना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए, तो ये समीकरण बन गया, 1/2 घटा दिया, उसके परिणाम को 1/2 से गुणा कर दिया, तो क्या प्राप्त हो गया, 1/8। ध्यान रखिएगा, जब भी समीकरण बनाओ तो = जरूर होना चाहिए। आपके अगर समीकरण में बराबर नहीं है तो वो समीकरण कभी भी समीकरण नहीं कहलाएगा। अब चलो हल करते हैं। इस कोष्टक से पूरा 1/2 गुणा हो रहा है, तो एक बार इससे गुणा हो जाएगा और एक बार इससे, जैसे अपन ने अभी पहले वाले सवाल में किया था 2.3 में। तो 1/2 इंटू x, 1/2x, x ऊपर आएगा, 1 इंटू x x और बट्टे में 2 आ जाएगा, माइनस 1/2 इंटू 1/2, तो 1 एकम 1, 2 दूनी 4 बराबर 1/8। 1/2 को एक बार इससे गुणा कर दिया, एक बार इससे कर दिया, कैसे, 1/2 इंटू x, तो 1 और x हो जाएगा 1x और बट्टे में आ जाएगा 2, और 1/2 इंटू 1/2 1/4 और बीच में माइनस है तो माइनस आ गया। ठीक है, अब वही करना है, -1/4 उधर से क्या हो जाएगा, प्लस का। क्यों, क्योंकि x की संख्या को अकेला करना है तो इस संख्या को उधर लेकर जाना पड़ेगा। तो 1/2x बराबर 1/8 प्लस 1/4। ठीक है, तो 1/2x बराबर
8 और 4 का लेसन ले लो, कितना आएगा 8। आप साइड में निकाल सकते हो, 8th क्लास में बार बार लेसन निकालना नहीं सिखाऊंगा। 8 में 8 का डिवाइड दिया तो 1 प्लस 8 में 4 का डिवाइड दिया तो क्या आएगा 2, 2 एकम 2, तो 1x/2। देखो मैं इसको 1/2x भी बोल सकता हूँ या 1x/2, बात एक ही है, बराबर 1 + 2 3/8। ठीक है, अब देखो 1 तो क्या हो जाएगा भाग में और 2 हो जाएगा गुणा में। x बराबर 3/8 गुणा 2/1, 2 ऊपर 1 नीचे, 2 एकम 2, 2 चौके 8, तो x का उत्तर आ गया 3/4। तो वो संख्या क्या है 3/4 है। तो 3/4 में आप जब 1/2 घटा दोगे और फिर 1/2 से गुणा करोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा 1/8। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। चलिए तो सवाल नंबर 2 देखते हैं, काफ़ी अच्छा है। एक आयताकार तरल ताल यानी स्विमिंग पूल, आयताकार स्विमिंग पूल है जिसमें लंबाई चौड़ाई से कितनी अधिक है, दुगने से 2 अधिक, यानी चौड़ाई का आप दुगना कर दो और उसमें 2 अधिक कर दो। दुगना का मतलब होता है गुणा 2 कर दो लंबाई में, सॉरी चौड़ाई में, और उसमें 2 बढ़ा दो, +2 कर दो, तो आपको क्या मिल जाएगी लंबाई। और यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए अब हम इसको स्क्रीन पे करते हैं, बोर्ड पे करते हैं इसको। चलिए तो सवाल नंबर 2 क्या है कि एक आयत बताइए ना जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है। तो ये होती है लंबाई और ये होती है चौड़ाई। तो आयत की लंबाई और चौड़ाई है, तो लंबाई और चौड़ाई में एक संबंध दे रखा है। क्या संबंध है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है, और अगर इसका परिमाप 154 मीटर है तो आप लंबाई चौड़ाई ज्ञात करो। तो देखो लंबाई को क्या करेंगे भाई, कैसे निकालेंगे, चौड़ाई का आप दुगना कर देंगे और 2 अधिक कर देंगे। तो अपन चौड़ाई को क्या मान लेते हैं x, क्या मान लेते हैं, क्योंकि लंबाई चौड़ाई पे आधारित है। तो एक चीज़ जब दूसरे पे आधारित होगी तो जिस पर आधारित होगी उसको x मान लेंगे। चौड़ाई बराबर x, तो लंबाई कितनी हो जाएगी, दुगना, चौड़ाई का दुगना मतलब 2x। दुगने का मतलब होता है, जैसे 2 गुने का मतलब होता है 2, x में 2 का गुणा कर दो। 3 गुने का मतलब होता है x में 3 का गुणा कर दो। 4 गुने का मतलब होता है x में 4 का गुणा कर दो। तो x में 2 का गुणा मतलब हो गया 2x, और इसमें 2 और अधिक कर दो, 2 अधिक। अधिक का मतलब होता है प्लस करना, कम का मतलब होता है माइनस करना। तो चौड़ाई अगर x है तो लंबाई कितनी हो जाएगी, 2 गुने का 2 अधिक। अब हमें परिमाप कितना दे रखा है 154 मीटर। तो परिमाप का सूत्र लिखेंगे, 2 कोष्टक में लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 154। तो 2 कोष्टक में लंबाई तो कितना लिख देंगे 2x + 2 प्लस चौड़ाई कितना लिख देंगे x बराबर 154। और अब इसको हल कर देंगे। 2 बाहर 2 लिखा हुआ ना, एक गुणा में होता है 2 एक तरह से, 2x + 2 + x। तो देखो ये 2x और ये x एक जैसी चीज़ें हैं, तो 2x + x, इस x के आगे कुछ भी नहीं तो क्या लगा देंगे 1 लगा देते हैं। तो ये 2x और 1x मिलकर कितना हो जाएगा 3x, और ये प्लस का 2 एज इट इज़ रह जाएगा। ध्यान से समझना, अभी कोष्टक में चीज़ें हल हो रही तो अपन कोष्टक को बाद में हल करेंगे, पहले इतना कर देंगे। 2x + 2 + 1x है, तो 2x और 1x हो गया 3x, और प्लस 2 एज इट इज़ बराबर 154। अब देखो अपन सीधा कर सकते हैं, ये 2 इस पूरे कोष्टक से क्या हो रहा है गुणा, तो उधर देखिए क्या हो जाएगा भाग, या तो ऐसे कर लो या फिर इस 2 को इन कोष्टक के अंदर वाली दोनों चीज़ों से गुणा कर दो। जो अपन पहले करते हैं वही कर लेते हैं। 2 × 3x 6x प्लस 2 दूनी 4 बराबर 154। अब आप आगे हल कर लेंगे। देखो मैं यहाँ पे हल कर देता हूँ आपके लिए। अब 6x + 4 बराबर 154, तो 4 उधर जाके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, तो 6x सॉरी माइनस हो जाएगा 154 बराबर -4, प्लस 4 हो जाएगा -4 हो जाएगा, तो 6x बराबर 150। तो x का उत्तर कितना आ जाएगा 150/6। 2 × 6, 2 × 7 14, 2 × 5 10, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, बचेगा 1, 3 × 5 15। तो x का मान कितना आ गया 15। इसका मतलब आपकी लंबाई कितनी आ गई, सॉरी x चौड़ाई को माना था ना आपने, तो आपकी चौड़ाई कितनी आ गई 15। ठीक है, देखो मैं थोड़ा सा मिटा रहा हूँ, आपको एक बार ध्यान से देख लेना। ये वाली लाइन हटा देता हूँ, मुझे थोड़ा सा लिखने की ज़रूरत है। ये वैसे मैंने क्वेश्चन नहीं था ना इसलिए लिखा था मैंने आपके लिए भाई, ताकि आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो x 15 आ गया, इसका मतलब आपकी चौड़ाई कितनी आ गई
15 मीटर, और लंबाई भी निकालनी है, ध्यान रखना एक्स ही निकाल के नहीं छोड़ना। लंबाई क्या मानी थी आपने, 2x + 2, तो 2 × 15, एक्स की जगह क्या लिख देंगे 15, क्योंकि एक्स का उत्तर आ गया, तो 2 × 15 + 2, तो 2 × 15 हो जाएगा 30 + 2 32 मीटर। तो लंबाई आ गई 15 मीटर, चौड़ाई आ गई 32 मीटर। आपको क्वेश्चन अगर थोड़ा सा समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को वापस रिवाइंड करो, और जहाँ से मैंने क्वेश्चन दोबारा समझाया था उसको 2-3 बार देखो, इसी क्वेश्चन को बार बार रिपीट करके, तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसा मत सोचो कि ये भी आने के बाद भाई कई बच्चों के माइंड में आ रहा होगा कि यार मुझे समझ भी नहीं आया, तो वीडियो को एक बार रिवाइंड करो पीछे और वापस इस क्वेश्चन को 2-3 बार देखो। तो चौड़ाई मानी अपन ने x, लंबाई आ गई 2x + 2, तो फिर परिमाप का सूत्र लगा दिया, लंबाई में 2x + 2 को लिख दिया, चौड़ाई में x को लिख दिया, 2x और 1x जुड़कर 3x हो गए, और बटा +2, ये बाहर जो परिमाप के सूत्र में जो 2 होता है, ये इन दोनों से गुणा हो गया, तो 6x + 4 आ गया, +4 उधर जाके माइनस हो गया, तो 150 आ गया, और x के साथ जो 6 गुणा था वो उधर जाके भाग हो गया, तो x का आंसर आ गया 15 आ गया। तो लंबाई के सूत्र जो अपन ने बनाया था ना 2x + 2, उसमें 15 रखकर 2 × 15 + 2 रखकर अपन ने 32 मीटर अपनी लंबाई निकाली। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 होगा। अब देखो, अब कुछ क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे ही समझा रहा हूँ, हिंट बता रहा हूँ कैसे आपको करना है, तो उनको आपको खुद ही करना होगा। देखो इसमें 16 सवाल है, तो 16 की 16 सवाल तो मैं आपके लिए बोर्ड पे नहीं कर सकता, तो अब मैं आपको कुछ सिंपल सवाल है उनको मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो उनको आपको खुद को करना होगा। ठीक है, चलिए अब मैं आपके लिए लेता हूँ सवाल नंबर 3 और 4 मैं समझाऊंगा, आपको खुद को करना है, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर जब दिक्कत आए तो वीडियो को पीछे लेके एक बार दोबारा सुन लीजिएगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती है और तीसरी भुजा अलग होती है। तो समद्विबाहु त्रिभुज का जो आधार है, यानी जो तीसरी वाली भुजा है वो है 4/3 सेंटीमीटर, इसका परिमाप है 4:2/15 सेंटीमीटर, ये मिश्रित भिन्न हो गई, और उसकी 2 बराबर भुजाओं का माप ज्ञात करो। भाई 2 बराबर भुजाएं नहीं पता, और तीसरी वाली भुजा अगर 4/3 और परिमाप 4:2/15 है, तो बराबर भुजाओं का माप ज्ञात करिए। तो अपन दोनों बराबर भुजाओं को क्या मान लेंगे, x और x मान लेते हैं। दोनों बराबर भुजाएं x और x हैं। ठीक है, तो परिमाप, अब त्रिभुज का परिमाप कैसे हो जाता है, तीनों भुजाओं को जोड़ लो वही परिमाप होता है। तो पहली भुजा हो जाएगी x प्लस, दूसरी भुजा भी क्या हो जाएगी x प्लस, तीसरी भुजा में दे रखी है 4/3, तो x प्लस 4/3 बराबर, ये लिख देंगे परिमाप 4:2/15। फिर इस समीकरण को क्या कर देंगे, हल। x + x हो जाएगा 2x, और 4 इसको सिंपल बिल में बदल देना, 15 × 4 15 चौको 60 + 2 62/15। तो ध्यान से सुन लीजिएगा, बराबर भुजाओं को क्या मान लेंगे, x दोनों को, और फिर परिमाप का इसका सूत्र नहीं होता त्रिभुज का, बस भुजाओं को जोड़ते हैं सीधा, वही परिमाप होता है। तो x + 4/3 बराबर ये। अगला सवाल, 2 संख्याओं का योग है 95, एक संख्या दूसरी से 15 अधिक है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो एक संख्या दूसरी से कितनी बड़ी है, 15, तो 95 को तो बाद में काम में लेंगे, पहले 15 की बात कर लेते हैं। एक संख्या दूसरी से 15 बड़ी है, तो अपन लिखेंगे, मान लेते हैं छोटी संख्या क्या है, x, मान लेते हैं छोटी संख्या x है। भाई 2 संख्या तो एक बड़ी होगी एक छोटी, तो छोटी संख्या x मान लेते, तो बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, 15 अधिक हो जाएगी, तो छोटी संख्या बराबर x, बड़ी संख्या बराबर x + 15। ठीक है, अब दोनों का योग करना है कितना, 95, तो x प्लस बड़ी संख्या x + 15 बराबर 95। तो ऐसे आपका सवाल हो जाएगा। सवाल नंबर 5वां, 5वां और 7वां मैं आपके लिए कर रहा हूँ। ठीक है, तो 5वां सवाल पढ़ लीजिए। 2 संख्याओं का अनुपात है 5:3, यदि इनका अंतर 18 है तो संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। ठीक है, 2 संख्याओं का अनुपात कितना दिया, कोई 2 संख्या जिनका अनुपात है 5:3, और उन दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 18, तो संख्याएं ज्ञात करो। देखो, कभी भी किन्हीं भी चीज़ों का अनुपात दे रखा हो, जैसे 2 संख्याओं का, तो उस अनुपात में आप x लगाकर आप संख्याएं मान लो। तो पहली संख्या क्या मान लेंगे, 5:3 है, तो पहली संख्या मान लेंगे 5x, और दूसरी संख्या मान लेंगे
3x। अगर तीन संख्याओं का अनुपात दे रखा हो ना, जैसे 2, 3 और 5, तो पहली मान लो 2x, दूसरी 3x, अगली 5x, ऐसे अनुपात दे रखा हो तो अनुपात में गुणा करके अपन चीज़ें मान लेते हैं, 5x और 3x। अब इन दोनों का अंतर कितना, 18, तो 5x माइनस 3x बराबर 18। भाई 5 बड़ा होगा, 3 छोटा होगा, तो 5x में से 3x काट दो, कितना आएगा, 2x, 2x बराबर 18, तो x का उत्तर आ जाएगा 18/2, 9। x का उत्तर क्या आ गया, 9। तो पहली संख्या क्या हो जाएगी, 5 × 9 मतलब 45, और दूसरी संख्या हो जाएगी 3 × 9 बराबर 27। ठीक है, समझ में आ गया। तो आप इसको चेक भी कर सकते हैं, 45 और 27 को माइनस करो, 18 ही आएगा। ठीक है, चलो सवाल नंबर 7 लेते हैं, लास्ट सवाल है आज का। चलिए, तो सवाल नंबर मैं लूँगा 8। 3 लगातार गुणज का योग 888 है, तो गुणजों को ज्ञात कीजिए। देखो, आपका सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 8 सवाल नंबर 7 जैसे ही हैं। 6, 7, 8 एक जैसे सवाल हैं, बस थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो आप 7वां सवाल अच्छे से समझना, जिससे आपका 6ठा और 8वां भी हो सकता है। ठीक है, तो 7वां सवाल है कि 3 लगातार गुणज है किसके, 8, जिनको योग करने पर कितना है, 888। तो बताओ गुणज क्या है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 के 3 लगातार गुणज का योग कितना है, 888। देखो, पहले तो लगातार संख्या कैसे बनाते हैं, जो आपके सवाल नंबर 6 और सवाल नंबर 8 में भी काम आएगी। पहली संख्या x, तो अगली संख्या हो जाएगी x+1, उससे अगली संख्या हो जाएगी x+2, उससे अगली संख्या हो जाएगी x+3। क्रमागत संख्या ऐसे बनाई जाती है, कैसे, पहली x मान लो, फिर उसमें 1 जोड़ दो तो अगली संख्या, 1 और जोड़ दो मतलब 2 जोड़ दो तो अगली से उससे अगली संख्या, 3 जोड़ दो तो उससे अगली। तो अगर मान लो 3 संख्या बनानी है ना अपन को, तो क्रमागत 3 संख्या हो जाएगी x, x+1, x+2। ठीक है, और क्रमागत मान लो आपको विषम संख्या बनानी है, सम या विषम, तो पहली x, अगली x+2, उससे अगली x+5। आप 2 जोड़ोगे, सॉरी x+4, और 2 बढ़ाओगे। यहाँ तो 1 बढ़ाते हैं। अगर क्रमागत नॉर्मल संख्या बनानी तो x, x+1, x+2, और क्रमागत आपको अगर विषम या सम संख्या बनानी तो पहली संख्या x, अगली विषम संख्या 2 बढ़ने पर आएगी, तो x+2, उससे अगली x+4। ठीक है, तो अब अपन अपने सवाल पे आ जाते हैं। 8 के 3 लगातार गुणज क्या होते हैं, 8 से गुणा करने पर बढ़ने वाले नंबर। तो पहला गुणज क्या हो जाएगा, 8 × x। ऐसे ही दूसरा गुणज क्या हो जाएगा, 8 × x+1। पहला गुणज है जो 8 किसी संख्या से गुणा होगा, वो पहला हो गया। जैसे 8 गुणज का मतलब होता है 8 के पाड़े में आने वाला नंबर। जैसे मैं बोलूँ 8 × 24, अगर एक गुणज मैंने 8 × 24 ले लिया, तो अगला क्या आएगा, 8 चौक 32। तो अगले के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको 3 को बढ़ाकर 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो पहला गुणज मान लिया मैंने 8 × x। ठीक है, क्योंकि 8 को किसी नंबर से गुणा करेंगे ना, तो उसका गुणज बन जाएगा 8 का। ठीक है, अब अपन को क्रमागत 3 गुणज लेने, तो उसका अगला गुणज क्या हो जाएगा, 8 × x+1। क्यों, 8 को आपको उससे अगले नंबर से गुणा करना है। और ऐसे ही आपका तीसरा क्या हो जाएगा, 8 × x+2। ठीक है, ये 3 गुणज हो गए। अब इन तीनों का योग कितना दिया है, 888। तो आप लिख दो 8x, 8 × x का मतलब 8x होता है, प्लस 8 × x+1 प्लस 8 × x+2 बराबर 888। अब आप इसको कोष्टक में लिखेंगे, हल कर देंगे। 8x प्लस 8 × x 8x प्लस 8 एकम 8 प्लस 8 × x 8x प्लस 8 दूनी 16 बराबर 888। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं। ये 8x, ये 8x और ये 8x तीनों जुड़कर हो जाएंगे 24x, प्लस ये 8 और 16 हो जाएगा 24 बराबर 888। अब आप आगे हल खुद कर लेंगे, मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ। आगे आपको खुद को करना है। 24 को उधर ले जाके माइनस कर देना, फिर 24 को ले जाके भाग दे देना, तो x का उत्तर आ जाएगा। फिर x का उत्तर आने पे छोड़ना नहीं है, पहला गुणज निकालना है। जैसे मान लो x का उत्तर आ गया 15, तो 8 × 15 करके पहला गुणज निकालोगे, 8 × 15 प्लस 1 कोष्टक में करके दूसरा गुणज निकालोगे, और 8 × 15 प्लस 2 करके
तीसरा गुणज। जो भी एक्स का उत्तर आ जाएगा उसको इन तीनों जगह पे रख के तीनों गुणज आपको अंत में दिखाने हैं। तो इस तरीके से आपका 7वां सवाल हो जाएगा। यहीं पे आपका आज का वीडियो समाप्त होता है, ठीक है। और आपका होमवर्क क्या है देखिए, समझ लीजिए। एक्सरसाइज 2.3 और एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर आपका हो जाएगा 8 तक, 1 से 8 तक सारे हो जाएंगे। छठा भी हो जाएगा, 8वां भी हो जाएगा। जो अभी मैंने 7वां समझाया वैसे ही होगा, ठीक है। तो 1 से 8 तक आपको सारे करने हैं कॉपी में, 2.2 के और 2.3 पूरी करनी है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, रेगुलर देखते रहो। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।